आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट नेटिव एक्सपो मैनेज्ड एंड रिएक्ट नेटिव एक्सपो बेयर प्रोजेक्ट। ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है जो आप सिंपल कमांड से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कमांड्स रिपीट कर देता हूँ। एक कमांड तो ये है npx एक्सपो इनिट न्यू प्रोजेक्ट, ये कमांड यूज़ करें आप, या फिर npx क्रिएट एक्सपो प्रोजेक्ट माय न्यू प्रोजेक्ट। ये दोनों कमांड जो है बेसिकली मैनेज्ड एक्सपो का प्रोजेक्ट बनाती है। तो मैनेज एक्सपो और बेयर एक्सपो में क्या डिफरेंस है? ये मैंने एक मैनेज्ड एक्सपो का प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है और आप इसमें क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें आपको एंड्रॉयड और आईओएस का फोल्डर नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है और एक आपको आईओएस का फ़ोल्डर नज़र आता है। बाकी फ़ोल्डर्स हमने खुद बनाए हैं। ये आईओएस एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है, जिसमें आईओएस और एंड्रॉयड का फ़ोल्डर होगा और एक्सपो का भी फ़ोल्डर है, तो वो एक्सपो बेयर प्रोजेक्ट होगा। और जिसमें एंड्रॉयड और आईओएस का प्रोजेक्ट हो लेकिन एक्सपो का प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो रिएक्ट नेटिव CLI का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज बनती है, एक्सपो मैनेज्ड, एक्सपो बेयर और रिएक्ट नेटिव CLI। ठीक है, तो हम बेसिकली चूँकि एक्सपो पढ़ रहे हैं तो एक्सपो में मैनेज्ड और बेयर को पढ़ेंगे। ये एक्सपो मैनेज्ड का प्रोजेक्ट है और ये सिंपल तरीके से चलेगा। इसको चलाने का तरीका भी डिफरेंट है और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। npx एक्सपो स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। बेयर प्रोजेक्ट बेसिकली इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको कन्वर्ट करना सिखा दूँ। ये सिंपल npx एक्सपो से स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। बिल फर्स्ट अगर आपने इस प्रोजेक्ट को बेयर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है तो npx एक्सपो इजेक्ट, ये पहले कमांड इस्तेमाल होती थी, अब ये चेंज हो गई है। अब इसकी जगह आ गई है प्री बिल्ड। तो npx एक्सपो प्री बिल्ड की कमांड आप चलाएंगे, एंटर करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आप देखेंगे कि iOS और एंड्रॉयड के फ़ोल्डर्स खुद ब खुद बन जाएंगे और ये प्रोजेक्ट जो है वो बेयर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने इसको इस तरह से चलाना है, रन कॉलन iOS, एंटर करेंगे तो iOS का प्रोजेक्ट चल जाएगा। रन कॉलन एंड्रॉयड करेंगे तो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो इस तरह से टोटली इसका इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा। अब आते हैं इसके फ़ायदे की। बेयर में फ़ायदा ये होता है कि एक्सपो मैनेज्ड में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। जैसे रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम आई लोकेशन सर्विसेज को हैंडल करने के लिए। लोकेशन सर्विसेज बैकग्राउंड में जाके काम करना छोड़ देती थी एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट में, क्योंकि एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट बेसिकली एक्सपो की ऐप के ऊपर रन होता है। तो एक्सपो की ऐप की लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो उसकी लिमिटेशंस हैं वही उसके ऊपर चलने वाले प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस बन जाती हैं। इसी तरह आपने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करनी है तो एक्सपो बेयर प्रोजेक्ट इज़ बेस्ट। आपने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखना है iOS का या एंड्रॉयड का तो आपको बेयर में जाना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे एक फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करने में मसला आ रहा था तो मैंने मैनेज्ड को बेयर में कन्वर्ट किया तो वो मसला हल हो गया। इसी तरह reamdb की लाइब्रेरी मिली, वो एक्सपो सपोर्टेड नहीं थी, मैनेज्ड सपोर्टेड नहीं थी, उसको मैंने बेयर में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको कैमरा ओपन करना है तो उसकी जो कस्टमाइजेशन है उसकी भी प्रॉब्लम आती है मैनेज में। तो इस तरह से आप इसको मैनेज प्रोजेक्ट को बेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक काम आप सारा एक्सपो में कर सकते हैं, पूरी की पूरी ऐप भी बन के लाइव भी हो सकती है। लेकिन सम टाइम लाइब्रेरीज़ के ऐसे इश्यूज आते हैं कि आपको मैनेज से बेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है और ये कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एरर्स वगैरह नहीं आते, बड़ा इजीली ये इजेक्ट हो जाता है, प्री बिल्ड हो जाता है और उसके बाद आप स्पेसिफिकली iOS के प्रोजेक्ट को एक्स कोड में जाके भी चला सकते हैं और एंड्रॉयड के फ़ोल्डर को एंड्रॉयड स्टूडियो में भी चला सकते हैं।